अचानक से टीवी पर एक खबर चमकने लगी। मैंने भी सोचा यार इतनी दलेरी कहां से आई होगी। जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने बोली चुनाव से लगभग 1.5 महीना पहले, आमतौर पर चुनाव से 1.5 महीना पहले ये बीजेपी कांग्रेसी आपको बातों की झड़ी लेके आते हैं, जुमले बने जाते हैं, बहुत कुछ आपको सुनाया जाता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मौका और दीजिए, ये कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही वो दिल को छूने वाली भी थी और ये बात सुनकर तसल्ली देने वाली बात भी थी कि इस बात को कहने के लिए जिगरा चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने किसी नेता को इलेक्शन के इतना नजदीक आके इतना बोल्ड, इतना सीधा दिल से बोलते हुए कभी नहीं देखा। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली के वोटरों को कि अगर मेरे 2015 से लेकर 2020 तक के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बात कह देंगे ये नेता? बीजेपी में हिम्मत है? कांग्रेस में हिम्मत है ये कहने की कि हमारे काम देखो? चलो कांग्रेस ने तो काम बेचारी ने किए नहीं, कोई उनका तो आप ही काम तमाम हो गया। तो बीजेपी वाले कह सकते हैं हिमाचल में कि हमारे 4.25 साल के काम देख लो, वोट दे देना, वरना नहीं? नहीं कह सकते। वो तो जुमले बन रहे हैं। अभी जुमलों की फैक्ट्रियां चल गई हैं, इस वक्त जुमलों पे काम चल रहा है। कौन से जुमले बनाएं जिससे लोग भावुक हों, उत्तेजित हों। पिछली बार वो जो जुमला बनाया था इन्होंने, उसकी सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं थी। 15-15 लाख हर खाते में आएगा, आ गया? आया नहीं? हमारे भी नहीं आया। अब इस पीड़ित कैसे? हमारी माओं को, बहनों को एक अच्छी आदत होती है, बहुत अच्छी आदत होती है कि वो थोड़ा, क्योंकि घर उन्होंने चलाना होता है, कबीलदारी का उनको पता होता है, वो थोड़ा पति को बताए बिना कुछ पैसे रख लेती हैं कहीं इमरजेंसी में, बच्चे की फीस, कोई बीमार हो जाए अलग से रख लेती हैं पति को बिना बताए। उनको लगता है कि ये कहीं उड़ा ना दे, कहीं दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ना उड़ा दे। अब मोदी जी ने आधी रात को नोटबंदी कर दी। अब सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में महिलाएं फंसी। अगर बताती हैं तो भी पंगा, वो पति लड़ाई करेगा कहां से आए पैसे। नहीं बताती हैं तो भी पंगा, वो कागज बन जाएंगे। बैंक में खुद जा नहीं सकती। ये बात मैंने पंजाब में किसी जनसभा में बोल दी तो मैं गाड़ी में बैठने लगा, एक दो माएं और बहनें आई और मेरा सर पलोस के बोली, बेटा जीते रहो, जो बात आज आपने बोली थी पैसे वाली वो बिल्कुल सच्ची है, अपने मायके से बदलवा के लेके आई हैं। अब देखो ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, क्योंकि महिला को पता है चूल्हा कैसे चलेगा। महंगाई की सबसे बुरी मार कौन झेलती है? महिला। आपको पता है ना रसोई कैसे चलेगी, आपको पता है ना सिलेंडर कितने का है, आपको पता है ना नमक मिर्च की कीमत क्या है, क्योंकि आपने चूल्हा चलाना है। लेकिन उधर से तो ऑर्डर ही आने हैं सरकारों की तरफ से, आज के बाद सिलेंडर इतना महंगा, आज के बाद दही पर लगेगा जीएसटी, आज के बाद घी पर, लस्सी पर। अब सिर्फ सांस लेना ही बच गया है कि सांस पर जीएसटी ना लगा दें कि अगर सांस लोगे तो इतने,
हिमाचल में सांस लोगे क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, इसलिए हिमाचल को कम सांस दिए जाते हैं। कोटा ना बना दे कहीं सांसों का, ये बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। और लोकतंत्र का गला ऐसा दबा रखा है, बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कोई। ये तो आम आदमी पार्टी है जो इनको थोड़ा बोल रही है, वरना ईडी आती है, सीबीआई आती है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे ईडी आ गई, पूरा दिन 14 घंटे घर चप्पा चप्पा छान दिया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद कल लॉकर देखने आ गए, कुछ नहीं मिला। भाई अगर देश के लिए काम करना है, अगर आम आदमी पार्टी में इतने बड़े पद पर काम करना है, अगर गरीब बच्चों की जिंदगी बदलने का तहैया कर रखा है, अगर महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर देना है, अगर आंगनबाड़ी आशा वर्करों को उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो लॉकरों में कुछ नहीं मिलेगा जी। लॉकरों में नहीं जाता, फिर वो आपके पास ही आता है। ये फर्क है बस। गुरु नानक साहब ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो राजाओं को जन्म देती है उसको मंदी भाषा नहीं बोल सकते आप। एती मार पई को ने तय की दर्द ना आया, बाबर को बोला था उस वक्त।